रामपुर के नवाब सर सैयद मोहम्मद हामिद अली खां बहादुर ब्रिटिश सरकार के वफादार माने जाते थे। ब्रिटिश हुकूमत ने नवाब को फर्जुंद-ए-दिलपजीर, दौलत-ए-इंग्लिशिया, मुखलिस-उद-दौला जैसे तमाम खिताब और तमगों से नवाजा था। ललित कला में दिलचस्पी रखने वाले नवाब को उर्दू फारसी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। वह अपनी मेहमान नवाजी के लिए भारत भर में मशहूर थे। उनके आलीशान महल, खास बाग पैलेस का हिस्सा प्रतिष्ठित मेहमानों, राजे महाराजाओं, रिश्तेदारों, वायसराय, विदेशी राजाओं और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों के ठहरने के लिए रिजर्व रहता था। इस महल में हिंदुस्तानी ढंग का बेहतरीन खाना मेहमानों के लिए पकता था। महल के बावर्ची खाने में अंग्रेजी ढंग का जो खाना पकता था, वह भी ऊंचे दर्जे का होता था। कई रियासतों के दीवान रहे लेखक जर्मनी दास अपनी किताब महाराजा में लिखते हैं कि नवाब रामपुर के महल में मेहमानों को एक से बढ़कर एक बढ़िया शराब की सुविधा रहती थी। हालांकि नवाब खुद तो शराब से परहेज करते थे, मगर मेहमानों के तबीयत भर पीने पर उनको कोई एतराज न था। नवाब राजनीति और समाज विज्ञान के अलावा उर्दू और फारसी की गालियों के भी माहिर थे। एक रात को दावत की मेज पर नवाब डीन हाँकने लगे कि वहां मौजूद लोगों में जिसका जी चाहे पंजाबी, उर्दू और फारसी में गालियां देने में उनका मुकाबला करे। 5 या 6 मेहमान, जिनमें महाराजा कपूरथला के कुछ अफसरान, खास तौर पर महल के डॉक्टर सोहन लाल थे, नवाब के मुकाबले को तैयार हो गए। नतीजा ये हुआ कि नवाब अलग अलग जुबानों में करीब 2.5 घंटे तक चुनी चुनी गालियां सुनाते रहे, जबकि दूसरे लोग आधे या 1 घंटे में हौंफ गए। दीवान जर्मनी दास लिखते हैं कि नवाब के दिल में अपने वतन भारत और भारत के निवासियों के प्रति गहरा प्रेम था। एक मौके पर कपूरथला के डॉक्टर सोहन लाल ने कहा कि यूरोप की औरतें हिंदुस्तानी औरतों के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत होती हैं। ये सुनकर नवाब आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर को बुरी गालियां सुनाई और कहा कि उनका मेहमान होकर उन्होंने हिंदुस्तानी औरतों की शान के खिलाफ ऐसी बात जुबान से क्यों निकाली। नवाब ने महाभारत के जमाने से लेकर मौजूदा जमाने तक के कवियों और शायरों की एक के बाद एक कविताओं का तांता बांध दिया, जिन्होंने भारतीय स्त्रियों के रूप और सुंदरता की खुले दिल से तारीफ की थी। इसके बाद वे तैश में आकर उठे और कपूरथला के महाराजा के समझाने पर भी कि वे डॉक्टर सोहन लाल की मामूली सी बात को दिल में न रखे वहां से चले गए। नवाब तभी वापस आए जब डॉक्टर सोहन लाल मेज पर से ही नहीं, बल्कि महल की चहारदीवारी से बाहर चले गए। महल में अपनी बात से नवाब को नाराज कर देने की सजा उनको यही मिली कि उनको कपूरथला वापस जाना पड़ा। नवाब अपने मेहमानों की खातिरदारी के लिए भी मशहूर थे। हर मेहमान को ताजे फलों की एक टोकरी के साथ सिगरेट का एक टिन और एक बोतल विलायती स्कॉच विस्की मिला करती थी। सवेरा होते ही बैरे सब सामान लेकर आते और हर एक कमरे में ठहरे हुए मेहमानों को फलों की टोकरी, सिगरेट और शराब बांट दी जाती। कभी कभी रात को मेहमानों के सोने से पहले ये सामान दोबारा बांटा जाता था। छोटे अफसरों और साधारण मेहमानों को तोहफे दिए जाते थे और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शैंपेन और विस्की की बोतलों के पूरे केस। इसके अलावा इत्र, तेल, फुलेल और विलायती सेंट की शीशियां भी गिफ्ट करते थे। नवाब रामपुर अपने कैबिनेट की बैठकें शौचालय में किया करते थे। वह शौच के लिए 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को नियम से बैठा करते थे। कई बार 3-3 घंटे वहीं निकल जाया करता। जर्मनी दास लिखते हैं कि रियासत के बहुत से जरूरी काम रोज के रोज निपटाने पड़ते थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहबजादा अब्दुल समद खां जब नवाब शौचालय में बैठे हों तभी उनके पास जाकर मंत्रिमंडल की बैठक कर लिया करते थे। शौचालय में बैठने की जगह की डिजाइन रियासत के चीफ इंजीनियर ने इस तरह का बनाया था कि नवाब बड़े आराम से उस पर बैठे हुए फारिग हो ले और मंत्रिमंडल के सदस्य उनको देख न सके। कैबिनेट की बैठक नियमानुसार शौचालय में चलती रहती थी और नवाब हर मामले में अपना फैसला लिखाते जाते थे। सप्ताह में 2 दफा कैबिनेट की बैठक होती थी, जिसके अलावा प्राइम मिनिस्टर अन्य दिनों में भी उस बहुत बड़े शौचालय के कमरे में जाकर शानदार तरीके से बैठे हुए नवाब से मशविरा करते थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियां और जानकारियां आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियां एंजॉय करें। जय श्री राम।